जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं आज से सावन शुरू हो रहा है और सावन के महीने में भगवान महाशिव की महिमा, उनका गुणगान जितना हम करते हैं ना, हमारे कर्म करते हैं। और गुरुजी महाराज कलयुग का एक इतना सरल उपाय हमें बता के गए हैं संगत जी, शायद जो नई संगत हो उन्हें ना पता हो। गुरुजी कई बार संगत को कहा करते कि शिव पुराण पढ़िया करो। संगत जी, जितने भी हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उनसे हमारे कर्म भी कटते हैं और न जाने हमारे कितने जन्मों के पाप उनसे नष्ट हो जाते हैं। जब हम कभी किसी दुख में होते हैं या ऐसी तकलीफ में होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, और वो कहते हैं ना, हमारे पिछले जन्म के कुछ पाप कर्म हमें जो इस जन्म में दुख के रूप में मिलते हैं वो कटने में नहीं आते हैं, तो मैं आपको खासकर कहूंगी कि सावन के महीने में हम शिव पुराण का पाठ करें, क्योंकि भगवान महाशिव के अवतारों का जो उसमें वर्णन है संगत जी, उनकी लीलाएं जब हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट करते हैं तो गुरुजी के साथ भी हमारा कनेक्शन बनता चला जाता है। गुरुजी ने कहा कि कलयुग में मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूं सरल, वो भी शिव पुराण पढ़िया करो। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़न नाल तुहानू समझ नहीं आएगी, चौथी बार पढ़ोगे तो तुहानू समझ आने लगेगी। शिव पुराण का एक अध्याय हमें रोज पढ़ना चाहिए संगत जी। पर बहुत सी ऐसी संगत हैं जिनके पास टाइम नहीं है, कोई जॉब करता है, जिन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है, तो अगर आप एक अध्याय भी नहीं पढ़ सकते हैं तो एक पहरा या जितना भी आप पढ़ सके, पर रोज नियमित रूप से पाठ करने से सच में संगत जी, जब इन ग्रंथों का हम पाठ करते हैं ना, तो हमारे कितने कितने जन्मों के कर्म और जो हमारे घर में चल रही समस्याएं धीरे धीरे सब समाप्त होने लग जाती हैं। भगवान महाशिव का गुणगान, जैसे कि हम गुरुजी महाराज के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी की लीलाएं संगत को सत्संग के रूप में हम सुनाते हैं, उसी प्रकार संगत जी शिव पुराण में गुरुजी महाराज कि एक एक, कहते हैं ना, भगवान शिव ने खुद कहा कि मैं कलयुग में गुरु के रूप में आऊंगा, तो गुरुजी महाराज आए संगत जी। बहुत सी संगत का ये सवाल होता है कि शिव पुराण हमें कैसे पढ़नी है, क्या कोई नियम है, या फिर कौन सी शिव पुराण हमें लेनी है, कहाँ से मिलेगी। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है संगत जी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी शिव पुराण, ये है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की शिव पुराण संगत जी। ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिए। Amazon, फ्लिपकार्ट, किसी पे भी, किसी भी साइट से आप मतलब ऑर्डर इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जब ये धार्मिक ग्रंथ हम रखते हैं, इनका रख रखाव और कहते हैं ना, बड़े ही सजो के हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग रखनी चाहिए संगत जी। तो कई बार आंटियों को कहते गुरुजी तू शिव पुराण दा पाठ कर, तू सुखमनी दा कर, तू जपजी साहिब का कर। पर जैसे कि सावन चल रहा है ना संगत जी, मैंने भी शिव पुराण, गुरुजी ने तो कई बार पढ़ने के लिए कहा है, मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, अब मैंने दूसरी बार स्टार्ट किया है, तो मैंने बीच में, मेरा मिड में पहुंच चुकी हूँ। उसमें ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान महाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका वर्णन चल रहा है। तो उसकी डेली जो भी ज्योतिर्लिंग की कथा मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ संगत जी, आप सबके साथ रोज वीडियो में शेयर भी करूंगी, क्योंकि बहुत सी संगत अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इन, कहते ना, जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन्हीं की, इनका हम गुणगान कर लें, इनकी कथाओं का स्मरण कर लें, तो न जाने कितने हमारे पाप कट जाते हैं संगत जी। शिव पुराण पढ़ने का गुरुजी महाराज कोई नियम नहीं बता के गए। आप सुबह उठ के या फिर आप दिन में कभी भी नहा धो के स्वच्छ होके, क्योंकि संगत जी हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जितने भी ये धार्मिक पुराण हैं, ग्रंथ हैं, इनको हमें बड़ी स्वच्छता के साथ ही पढ़ना चाहिए। स्वच्छ होके आप आसन पे बैठें, सामने गुरुजी महाराज के स्वरूप के भोलेनाथ के सामने घी की जोत जलाएं और शिव पुराण पढ़ें। चाहे आप कितनी ही देर पढ़ें, वो आपकी मर्जी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बाध्य कि इतना ही पढ़ना है। हाँ, जितना पढ़ें बस हमें समझ आना चाहिए। जो बात हम पढ़ रहे हैं उसे जीवन में जरूर उतारें संगत जी। किसी ग्रंथ को पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका यही है। तो जब भी आपको समय लगे, सुबह, शाम, दोपहर, दिन में, कभी भी
पर ध्यान ये रखें कि तो मतलब दिन में तो ऐसा नहीं कि हम बार बार नहाएं तब बैठें। तो मैं तो सुबह ही गुरुजी महाराज के स्वच्छ होके बिल्कुल आसन पे बैठ के जोत जला के जितनी भी मेरे से 1 अध्याय 2 अध्याय या आधा पैरा जितना पढ़ सके उतना पढ़े। उसके बाद जो जोत हमारे सामने जल रही है, लास्ट में शिव पुराण का अध्याय समाप्त करने के बाद हमें शिव जी की आरती करनी है। इसके अलावा कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसा वहम नहीं, ना हमें गुरुजी बता के गए, ना ही हमें इन वहमों में पढ़ना है, ना ही फॉलो करना है। संगत जी, हमारा मन साफ होना चाहिए। उस सच्चे रब को याद करने के लिए ना मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, बहुत सरल बड़े बड़े अक्षरों में शिव पुराण हुई है संगत जी, जो इजीली आप पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी कठिन लैंग्वेज नहीं या संस्कृत की नहीं, बहुत ही सरल है। तो शिव पुराण का जो अध्याय अभी मेरा चल रहा है ना संगत जी, उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। तो पहला ज्योतिर्लिंग, जैसे कि आप सब जानते हैं, सोमनाथ। सोमनाथ आपने भी सुना होगा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर गुरुजी महाराज का, शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग, प्रथम ज्योतिर्लिंग है संगत जी। ये समुद्र तट के पास ही इतना प्यारा भव्य मंदिर, बहुत बार मैं जा चुकी हूँ। भगवान महाशिव का एक ऐसा ऑरा, इतनी पॉजिटिविटी है ना, अगर आप वहां बैठ के मंत्र करते हैं या वो आरती सुन लेना तो सच में आपका वहां से आने का मन नहीं करेगा। संगत जी, इसकी कथा इस प्रकार है कि राजा दक्ष हुए हैं, जो अपनी पुत्रियों की शादी चंद्रमा से करा देते हैं। तो चंद्रमा, जो दक्ष की बाकी पुत्रियां थी, किसी से इतना प्रेम नहीं करते थे, पर दक्ष की एक ही पुत्री से ज्यादा उन्हें लगाव था। तो बाकी पुत्रियां दक्ष के पास गई, उन्होंने शिकायत रखी कि चंद्रमा हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, या केवल एक ही मतलब जो उनकी पुत्री थी उसी से प्यार करते हैं। तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाने की कोशिश करी, पर चंद्रमा नहीं माने। तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, और श्राप ये दिया कि तुम्हारा तेज छिन्न हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब संगत जी, चारों तरफ सृष्टि में हाहाकार मच गया कि चंद्रमा का तेज ही छिन्न हो गया तो फिर तो क्या ही होगा। जो कहते हैं ना, सृष्टि के जो निर्माण में ये चीजें हैं, चंद्रमा, सूर्य, और उन्हीं को श्राप दे दिया तो सारे देवता व्याकुल हो गए। चंद्रमा भी अपनी विनती लेके बाकी देवी देवताओं के पास पहुंचे। सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान महाशिव का ध्यान करो, उस नदी के तट पे जाओ, वहां बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। और चंद्रमा ने वैसे ही किया। 6 महीने तक घोर तप चंद्रमा ने किया, तो वहां भगवान महाशिव प्रकट हुए। भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा कि ये श्राप मैं पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर सकता हूं। हाँ, चंद्रमा की जान भगवान ने बचाई, पर भोलेनाथ ने भी कहा कि धीरे धीरे तुम्हारी, जो हम कहते हैं ना, अमावस्या के बाद छिन्न होने लग जाता है चंद्रमा, कम दिखाई देने लगता है, फिर पूर्णिमा में पूरा चांद दिखता है, तो ये दक्ष के श्राप के कारण ही है। तो भगवान महाशिव ऐसे चंद्रमा की रक्षा करते हैं और उन्हें उस श्राप से मुक्त करते हैं, पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है, जिसे अमावस्या के बाद चंद्रमा छिन्न होते 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 पूर्णिमा तक वो पूरा हो जाता है। तो संगत जी, फिर चंद्रमा ने विनती करी कि भगवान आप यहाँ प्रकट हुए हैं तो आप यहाँ पे हमेशा के लिए विराजमान हो। तो भोलेनाथ, वहाँ सोमनाथ जो मंदिर इसीलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है संगत जी, पहला ज्योतिर्लिंग है। भगवान महाशिव वहां प्रकट हुए और उनका ऑरा, उपस्थिति आज भी वहां मौजूद है। कहते ना, ऐसे तीर्थ स्थानों पे, ज्योतिर्लिंग पे जाने से भी हमारे पाप कर्म, कष्ट मिटते हैं संगत जी, जितने भी हम तीर्थों पे जाते हैं। और सच में संगत जी, जब गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद जब भी हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना, गुरुजी को साथ लेके जाते हैं, तो अपनी प्रेजेंस ऐसी जगह भी जरूर फील कराते हैं। कुछ कहते हैं ना, पर्सनल ब्लेसिंग होती है जो शेयर नहीं कर सकते, वरना गुरुजी महाराज कहीं भी हम जाते हैं ना, अपने दर्शन किसी न किसी रूप में हमें जरूर देते हैं। तो सावन का महीना चल रहा है, आप भी शिव पुराण पढ़ें संगत जी।
आप खुद देखेंगे कि आपको गुरुजी महाराज और भगवान शिव की वो लीलाएं एक एक बात जब रिलेट होती है ना, तो पता चलता है कैसे इतने प्यारे रव धरती पे आए, संगत का कल्याण तब भी किया और आज भी कर रहे हैं। कलयुग में इतने प्यारे रव हमें मिले हैं गुरुजी के रूप में संगत जी, और भगवान महाशिव के मुख से निकली हुई एक एक बात वो अनमोल खजाना है। तो गुरुजी कह के गए ना, शिव पुराण पढ़िया करो, तो हमें शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए संगत जी, अगर हमें अपने कर्म कटवाने हैं। कलयुग में कैसी कष्ट परेशानियां हैं जो दूर नहीं होती हैं, पर एक नित्य नेम लेके अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके कर्म ना कटे। और भी शिव पुराण से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो संगत जी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और डेली मैं शिव पुराण में जो भी पढ़ूंगी वीडियो में आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी संगत जी, क्योंकि सावन के महीने में भगवान महाशिव गुरुजी महाराज का जितना हम गुणगान सुनेंगे, जितना गुणगान करेंगे, कर्म कटने के साथ साथ हमारा और उनके साथ कनेक्शन बनता चला जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।